मतलब गठिया भाव भी था। हाँ, मेरे को गठिया बाव हो चुका था। मेरी उंगली ऐसे हो चुकी थी, बिल्कुल ऐसे ना, ऐसे रहती दर्द, ऐसे कांपती रहती थी ये उंगलियां ना मेरी ना। डॉक्टर के पास गए तो क्या बोले? डॉक्टर ने तो बोला कि ये तो आपके साथ ही जाएगा, गठिया बाव ठीक नहीं हो सकता आपका ना। सिर दर्द? सिर दर्द के लिए बोल दिया था, अगर सिर दर्द आपका ठीक नहीं हो सकता है ना। घुटनों का मेरा ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, कमर के मेरा ऑपरेशन के लिए बोल दिया था ना। मेरे को थायराइड भी था। थायराइड भी था? थायराइड भी था जी। मोटापा कितना था? 97 वेट था जी। तो चलना फिरने में चलने फिरने में तो मैं बड़ी दिक्कत होती थी मेरे को चलने फिरने में। कितनी टैबलेट रोजाना लेती थी? मैं 20 टैबलेट ना, 20-22 मेरी टैबलेट बढ़ती थी, घटती नहीं थी ना। हाँ, जब भी डॉक्टर के पास जाती थी तभी उन्होंने बढ़ा के टैबलेट देना मेरा ना, घटाया नहीं ना। नमस्कार दोस्तों लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई लगभग सारी बीमारियां थी कृष्णा यादव जी को। थायराइड, बीपी, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मोटापा। स्थिति ये थी कि टैबलेट्स 20 से 22 रोजाना लेती थी। टैबलेट्स लगातार बढ़ रही थी, घट नहीं रही थी। ऐसे में फिर इन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लिया और आज इनकी जो स्थिति है वो आपको जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि केवल खान पान में बदलाव करने से लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां कैसे ठीक हो सकती हैं। इस वक्त मैं दर्शन नेचर क्योर सेंटर में हूं। यहाँ पर गुरु जगदेव भारती जी लोगों की गंभीर बीमारियां खान पान से ठीक करने का तरीका बताते हैं और कमाल देखिए, बहुत सारे लोगों की ये बीमारियां ठीक हो रही है। ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है, निःशुल्क वीडियो है और गुरु जगदेव भारती जी भी निःशुल्क इलाज करते हैं लोगों का। इसी कड़ी में यहीं से कृष्णा यादव जी ने भी इलाज लिया बिना दवाइयों वाला, और फिर जो चमत्कार हुआ जानते हैं कृष्णा यादव जी से। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 40 साल पहले मेरे सिर दर्द रहता था, थक गई मैं डॉक्टर के जाते जाते ना, कहीं ठीक नहीं हुआ। मैंने कौन सा डॉक्टर नहीं देखा जहाँ मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। 20 टैबलेट लेती थी। मेरे को घुटना में दर्द रहता था, कमर दर्द, घुटना का भी ऑपरेशन के लिए बोल दिया था डॉक्टर ने मेरे से। कमर दर्द का भी बोल दिया था, आपकी डिस्क डिगी हुई है, आपने झुकने का कोई काम नहीं करना है। ओवरवेट मेरा इतना हो गया था 96। हालत मेरी ये हो चुकी थी कि मैं 10 साल से बेड पे बैठी हुई थी, कोई काम नहीं कर सकती थी। कभी कमर दर्द, कभी घुटना दर्द, मेरे को पूरा शरीर में गठिया भाव हो चुका था ना, बिल्कुल उंगलियां मेरे ऐसे रहती थी ना, ऐसे करके ना। मतलब गठिया भाव भी था? हाँ, मेरे को गठिया बाव हो चुका था। मेरी उंगली ऐसे हो चुकी थी, बिल्कुल ऐसे ना, ऐसे रहती दर्द, ऐसे कांपती रहती थी ये उंगलियां ना मेरी ना। डॉक्टर के पास गए तो क्या बोले? डॉक्टर ने तो बोला कि ये तो आपके साथ ही जाएगा, गठिया बाव ठीक नहीं हो सकता आपका ना। सिर दर्द? सिर दर्द के लिए बोल दिया था, अगर सिर दर्द आपका ठीक नहीं हो सकता है ना। घुटनों का मेरा ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, कमर के मेरा ऑपरेशन के लिए बोल दिया था ना। मेरे को थायराइड भी था। थायराइड भी था? थायराइड भी था जी। मोटापा कितना था? 97 वेट था जी। तो चलना फिरने में चलने फिरने में तो मैं बड़ी दिक्कत होती थी मेरे को चलने फिरने में ना, चल नहीं पाती थी ना। तो डॉक्टर के पास हर जगह दिखा लिया, कितनी टैबलेट रोजाना लेती थी? मैं 20 टैबलेट ना, 20-22 मेरी टैबलेट बढ़ती थी, घटती नहीं थी ना। हाँ, जब भी डॉक्टर के पास जाती थी तभी उन्होंने बढ़ा के टैबलेट देना मेरा ना, घटाया नहीं ना। तो ये सब समस्याएं आपको थी, फिर आप आ गए दर्शन नेचर क्योर सेंटर। यहाँ क्या हुआ? यहाँ आने के बाद तो मैं धन्यवाद अपने बड़े भाई साहब को करती हूँ। उन्होंने नेचर गुरुजी के दर्शन आश्रम का रास्ता बताया मेरे को ना। गुरुजी के पास आई तो मैंने सभी अपनी बीमारियां बताई गुरुजी से ने। गुरुजी बोले आप परेशान मत हो बेटा, अब आप ठीक हो जाओगे ना इधर ना। जैसे गुरुजी ने बताया, हमारा खान पीन के बारे में बताते हैं, जो हमें जैसे गुरुजी ने गाइड किया वैसे ही हमने चले नेचर से। जो हम बाहर का खाते थे, जंक फूड वगैरह, वे सब बंद कर दिया मैंने। तो बाहर के भी मतलब इधर दर्शन आश्रम में आने से पहले बहुत समोसे भी खाते थे, बहुत कूड़ कबाड़ खा रखा था ना। लेकिन जिस दिन से दर्शन आश्रम में पैर रखा है उस दिन से हमने बिल्कुल चाय नहीं पी। जो गुरुजी हमें डाइट बताते हैं वही डाइट लेते हैं, जो गुरुजी हमें शिक्षा देते हैं वही शिक्षा गाइड करते हैं हम अपने सब। तो अब हम आकर फिर कितने दिन में सुधार होना शुरू हुआ? मैं तो जी यहाँ 15 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल स्वस्थ हो गई ना। आज क्या स्थिति है? आज मैं बिल्कुल ओके हूँ, कोई बीमारी नहीं मेरे पास में कोई। मैं तो अपनी बीमारियाँ भी भूल चुकी हूँ, अब मेरे पास कोई बीमारियाँ नहीं है। अब तो मैं गुरुजी के सत्संग, ध्यान, सेवा, जो गुरुजी हमें बताते हैं वही फॉलो करते हैं सब चीज बातें ना। तो आपने बताया कि आपकी बीमारियां अब ठीक हो चुकी हैं, तो अब आप यहाँ सेवा भी दे रहे हैं? हाँ जी, मैं बिल्कुल यहाँ सेवा में रहती हूँ अब गुरुजी के। वजन कितना है आपका? अब मेरा 72 है, जो 96 97 था। घुटने का दर्द की क्या स्थिति है? बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ओके है मेरे घुटने। ओके है, सही चलती है? बिल्कुल, गुरुजी ने नए घुटने कर दिए मेरे ना। नए घुटने कर दिए? नए घुटने को बना दिए। ऑपरेशन बोल दिया गया था? ऑपरेशन बोल दिया गया था मेरे घुटने का। कमर दर्द की क्या स्थिति कमर है? दर्द बिल्कुल ओके जी। ओके है, बिल्कुल ओके जी, कोई दर्द नहीं? कोई मेरे शरीर में अब कोई दर्द नहीं। सिर दर्द की क्या स्थिति है? सिर दर्द को मेरे को जिस दिन मैं दर्शन आश्रम में से जुड़ी हूँ नेचुरोपैथी से, उस दिन के बाद मेरे सिर दर्द में सिर ही दर्द नहीं हुआ जी।
सिर दर्द ही नहीं है? सिर दर्द बिल्कुल नहीं है, कमाल है। आप कोई टैबलेट नहीं ले? कोई टैबलेट नहीं, तो कोई टैबलेट नहीं। घर वालों को यहाँ आने से पहले विश्वास नहीं था कि? विश्वास नहीं था, लेकिन अब घर वाले को पूरा 100% विश्वास होगा। 100% विश्वास हो गया। 100% विश्वास। तो आज कोई दवाई नहीं ले रही? कोई दवाई नहीं ले रही। यहाँ रहकर सेवा भी कर रही हैं? बिल्कुल सेवा भाव। देखिए, आपको बता दूं कि दर्शन नेचर क्योर सेंटर जो है, यहाँ पर निःशुल्क इलाज किया जाता है, दान पर चलता है। और यहाँ जो ठीक होते हैं वो खुद सेवा करते हैं। तो कृष्णा यादव जी भी अब ज्यादातर समय यहीं रहकर दूसरे मरीजों की सेवा कर रही हैं, उनको ठीक होने में हेल्प कर रही हैं। तो ऐसे ही सेवा करने वालों के सहयोग से ये चीजें आगे बढ़ रही हैं, और जो लोग दान करते हैं उनके सहयोग से आगे बढ़ रही हैं। ये दर्शन नेचर क्योर सेंटर गुरुग्राम के बुढ़ेड़ा गांव में स्थित है, और यहाँ पर प्राकृतिक चिकित्सा से केवल भोजन में बदलाव करवाकर ये बीमारियां ठीक हो रही हैं। अब आप कहेंगे कि ये संभव कैसे है, तो इसके लिए आपको एक बार यहाँ आना पड़ेगा और लोगों से मिलना पड़ेगा। जैसा आप जानते हैं, ये निःशुल्क वीडियो है, कमर्शियल वीडियो तो है नहीं कि हम चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे। जो सत्य है वही आपको दिखाते हैं। पेशेंट से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि बिल्कुल सत्य बताएं, ताकि दूसरे लोग भ्रमित ना हो। लेकिन इनका सच यही है कि केवल खान पान में बदलाव करके यहाँ के माहौल में इनकी लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई सारी बीमारियाँ जैसा बता रही हैं ठीक हो गई हैं, टैबलेट छूट चुकी हैं, और न केवल ठीक हुई हैं बल्कि अब इनका एनर्जी लेवल आप देखिए, यहाँ पर लोगों की सेवा भी कर रही हैं। अब अंत में ये जान लेते हैं कि ये क्या खान पान में बदलाव करके ठीक हुई है, ताकि आप भी उसको फॉलो करने की कोशिश करें और ला पाएं। आपने क्या छोड़ा और क्या खाना शुरू किया? सबसे पहले चाय पीनी छोड़ दी, जो कि सुबह सुबह उठते के साथ मॉर्निंग में चाय लेते थे और उसके साथ बिस्कुट लेते थे। चाय बिस्कुट खाते आपने बताया समोसे भी खाते थे? समोसे तो इतने खाए जी, मेरे तो फेवरेट थे समोसे में। समोसे फेवरेट थे इनके? समोसे बहुत खाए? समोसा सा ही शरीर हो गया था पूरे शरीर समोसे सा हो गया था समोसे खा कर। समोसे खा करने तो मतलब तली हुई चीजें छोड़ दी? हाँ, चाय पीना छोड़ दिया। अब सुबह अपना मॉर्निंग में ये गाढ़ा पीते हैं, नीम गिलोय का गाढ़ा, जो गुरु। तो यहाँ आने के बाद आपने ये सब चीजें छोड़ करके भोजन अनाज छोड़ा? हाँ, कुछ टाइम के लिए। कुछ टाइम के लिए अनाज छोड़ा? 1 महीना के लिए मैंने अनाज छोड़ा। तो यहाँ के सुबह शाम की प्रक्रिया क्या है? सुबह नीम गिलोय का काढ़ा देते हैं? सुबह सबसे पहले तो गुरुजी ध्यान कराते हैं, ध्यान कराते हैं 4 बजे ना। फिर उसके बाद में योगा होता है, ध्यान योगा हो गया। हाँ, फिर उसके बाद में नीम गिलोय का गाढ़ा लेते हैं। ठीक है। नीम गिलोय का गाढ़ा लेने के बाद में अपना तेल मालिश करते हैं, घुटना मालिश करते हैं, तेल मालिश घुटने और हाँ, हाँ, पट्टी वगैरह लगाते हैं सब ना, ठंडी पट्टी लगाते ठंडी हैं। पट्टी लगाते हैं। उसके बाद में फिर अपना पेठे का जूस हो गया, फिर उसके बाद में सलाद हो गया, फिर उसके बाद में जो गुरुजी की किसी को रोटी खाने के लिए मना कर देते हैं, जैसे कुछ लोग रोटी दाल खाते हैं। हाँ, कुछ रोटी दाल रोटी खाते हैं, कोई नहीं खाता है जैसे ना। शाम को फिर काढ़ा है कोई? हाँ, शाम को फिर हमारा चाय है, जैसे ब्राह्मी चाय हो गया, ब्राह्मी चाय वगैरह, जो नेचुरल चाय ना, जैसे कि मेथी का कलौंजी का पानी हो गया, कड़ी पत्ते की चाय हो गई ना। कुछ फ्रूट्स भी होते हैं? हाँ, बीच में दिन में फ्रूट्स भी लेते हैं। दिन में फ्रूट्स भी होते हैं, फ्रूट भी लेते हैं ना। तो अनाज कुछ समय के लिए छोड़ा? हाँ, अनाज मैंने 1 महीना खाते हैं आप? 1 महीना के लिए अनाज छोड़ दिया था, लेकिन अब मैं खाती हूँ 2 टाइम। अब एक टाइम अनाज खाते हैं? एक टाइम, इच्छा होती है तो दोनों टाइम भी खा लेती हूँ। हाँ, इच्छा तो ये सब बदलाव करके ठीक हो गई? बिल्कुल ठीक हो गई। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं? बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अब मैं अपनी बीमारियां भूल चुकी हूँ। बीमारी की तरफ मेरा बिल्कुल ध्यान ही नहीं जाता है। अब मेरा ध्यान जाता था सेवा की तरफ जाता है। सेवा के लिए जाता है। अब सभी स्वस्थ रहे, कोई बीमार ना रहे। जी, कृष्णा जी कह रहे हैं कि कोई बीमार ना रहे, अब इनका ये भाव है। तो ये तरीका मैं समराइज फिर कर देता हूँ। क्या किया इन्होंने? समोसे जैसे बताए, तली हुई चीजें, प्रोसेस्ड आइटम, तेल वाली चीजें, चाय सब बंद कर दिया। उसके स्थान पर जब यहाँ आई तो सुबह नीम गिलोय का काढ़ा देते हैं, उससे पहले ध्यान योग करवाते हैं, फिर बाद में पेठे का जूस देते हैं, उसके बाद में सलाद देते हैं, उसके बाद में अनाज जिसका छुड़वा रखा है वो बंद कर देते हैं, फिर फ्रूट्स होते हैं। शाम को फिर एक चाय होती है कोई नेचुरल वाली, और उसके बाद फ्रूट या सलाद या जिसको अनाज बताया, वो जो अनाज बताया जाता है वही लेते हैं। विशेष परिस्थिति में जिसको अलग अलग बीमारियों के अनुसार अलग अलग काढ़े भी बताए जाते हैं, जो बिल्कुल नेचुरल होते हैं, जो हर्ब से बनते हैं। तो इस तरह से ये बदलाव करके इनकी ये सारी बीमारियां ठीक हुई हैं, और जो बता रहे हैं वो अक्सर से सत्य है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि हम ऐसी ही चीज़ें आपको दिखाते हैं, निःशुल्क दिखाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि और लोगों को भी इससे लाभ मिल सके। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।